गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 25 और 26 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं इन 2 दिनों में हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर आपके सामने है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में। तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत सरकार के फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। क्लियर है। और इस समारोह में कैलेंडर वर्ष 2021 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 2021 में जो भी निर्मित सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्में रहीं उसमें विभिन्न कैटेगरियों में विजेताओं की घोषणा की गई। ठीक है। और इसमें ढेर सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही मैं आपको केवल यहाँ पे बताऊंगा, और यही आपको याद रखने की जरूरत भी है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसको मिला। तो ये आपको सरदार उधम सिंह फिल्म को मिला। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला। तो ये आपको रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को मिला। क्लियर है। और आपका सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार एक था गांव को मिला। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला। तो तेलुगु अभिनेता हैं ये अल्लू अर्जुन। इनको तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइज में उनके अभिनय के लिए इनको दिया गया। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला। तो इसमें आलिया भट्ट को उनकी फिल्म आई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें उनके अभिनय के लिए, और साथ ही इनके कृति सेनन को उनकी फिल्म मिमी आई थी उसमें उनके अभिनय के लिए इन दोनों लोगों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है। और आपको कुछ पुरस्कार बता दूं, जैसे कि राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में नरगिस दत्त अवार्ड किसको मिला। तो बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नरगिस दत्त अवार्ड द कश्मीर फाइल्स को मिला। ठीक है। और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली जो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म है उसका पुरस्कार RRR को गया, RRR को। ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार निखिल महाजन को गया उनकी फिल्म गोदावरी के लिए। क्लियर है। और कुछ दूसरी भाषाओं में भी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो वहाँ से भी हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि लेकिन जब वहाँ से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो एक तरफ आपकी सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म, कन्नड़ फिल्म, मलयालम फिल्म, ऐसे आपको एक साइड दे देगा, दूसरे साइड आपको कौन सी उसमें फिल्में रहीं और आपका कॉलम मैचिंग करा देगा। ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है। तो आपको बता दूं, जैसे कि मैथिली में समानांतर फिल्म को मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार समानांतर को मिला, जबकि कन्नड़ में 777 चार्ली को मिला। क्लियर है। फिर आपको बता दूं, मलयालम में होम को मिला, गुजराती में छैलो सो को मिला, जबकि तेलुगु में उपेन्नो को मिला। ठीक है। तो यहाँ से आपका कॉलम मैचिंग से लगा करके कोई भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और कुछ महत्वपूर्ण आपको फिल्में बता दूं, आपको यहाँ पे जो दिख रही हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला। तो ये आपको आवास व्यूहम फिल्म को मिला, जो कि आपको दिख भी रहा है कि मलयालम भाषा की फिल्म है। क्लियर है। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनुनाद द रेजोनेंस को मिला, जो कि एक असामी भाषा की फिल्म है। ठीक है, असमिया फिल्म है। फिर सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार किसको मिला। तो गांधी एंड कंपनी गुजराती फिल्म है, इसको दिया गया। क्लियर है। और आपको बता दूं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कब से की गई, ठीक है ना, कब से ये पुरस्कार कब पहली बार इनको स्थापित किया गया था। तो 1954 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इतनी आपको फिल्में याद रखने की जरूरत है इन कैटेगरियों में जो भी आपसे बताया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली आपके सामने खबर है महिला समानता दिवस के संबंध में। तो आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात विमेंस इक्वलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन को क्यों चुना गया, क्योंकि इसी दिन 1920 में, 26 अगस्त 1920 को USA में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इस दिवस का जो उद्देश्य है वो महिलाओं द्वारा समान अधिकार हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए गए जो संघर्ष हैं उनको सामने लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। और यहीं आपसे बता दूं, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के जरिए प्राप्त हुआ। ठीक है। लेकिन उस समय महिलाओं को सीमित मताधिकार ही प्राप्त हुए थे। बाद में जाकर 1935 का नियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको और ज़्यादा विस्तार दिया गया। क्लियर है।
और बता दूं आपको कि भारत में मताधिकार आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो भारत में मताधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1917 में एक संगठन था विमेंस इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी अडयार, चेन्नई में, ठीक है ना। तो उसने पहली बार भारत में मताधिकार आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। और आपको बता दूं कि 1921 में सर्वप्रथम मद्रास की महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान हुआ था। पहली बार मद्रास की महिलाओं ने ही वोट डाला था, ठीक है। लेकिन उस समय सीमित महिलाओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में जो चुनाव हुए वहाँ पे वोट डाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो आप गलत ना करिएगा। और आपको बता दूं महिलाओं से संबंधित कुछ और अन्य दिवस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आप सबको पता है 8 मार्च, ठीक है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भारत में, 13 फरवरी, सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर के दिन को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में। तो यहाँ से आपसे कोई प्रश्न यदि पूछा जाए एग्जाम में तो आप उसको गलत ना करिएगा। अगली खबर आपके लिए है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के संबंध में। बता दूं आपको कि हाल ही में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। तो यहाँ से आपको एक देश की राजधानी भी आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में यूरोपीय कंट्री है, ठीक। तो यहाँ पर इसमें भारत के एच.एस. प्रणय जो आपको यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है ना, ये एच.एस. प्रणय ने इसमें कांस्य पदक जीत करके और भारत का नाम रोशन कर दिया है, ठीक है ना। तो इसमें एच.एस. प्रणय को ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक मिला और इस तरीके से ये पुरुष एकल वर्ग में पदक जीतने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले ये 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पुरुष एकल वर्ग में पदक जीतने वाले ये 5वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इनके पहले किदाम्बी श्रीकांत जी 2021 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और बाकी लक्ष्य सेन, वी.एस.आई. प्रणीत, प्रकाश पादुकोणे, ये सब बैडमिंटन खिलाड़ी भी भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, क्लियर है। और ये हारे किससे, तो ये सेमीफाइनल में, ध्यान रखिएगा इसका नाम थाईलैंड का है कुनलाउत विटिलसार्न, ठीक है। इसने इसमें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है, और इसी से भारत के एच.एस. प्रणय हार करके और इनको कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा, क्लियर है। 2 और ट्रॉफियां हैं जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, वो भी एग्जाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन संबंधित है, ठीक है। उबेर कप किससे संबंधित है, तो ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके लिए हमारे चंद्रयान 3 अभियान संबंधित है, जहां हमारा विक्रम लैंडर 23 अगस्त को उतरा था चांद पर 6:04 पे। उस स्थान को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जबकि जहां हमारा चंद्रयान 2 जो हमारा क्रैश हुआ था, ठीक है, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम से जाना जाएगा, ऐसा कहा गया है, ठीक है। और साथ ही एक और बात बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष 23 अगस्त के दिन को, जिस दिन हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरा, चंद्रयान 3, ठीक है ना, तो उस दिन को 23 अगस्त के दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के भी रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत ने अपना खुद का स्वदेशी लॉन्च किया है, जिसका नाम है भारत NCAP, ठीक है, अर्थात भारत N फॉर न्यू, C फॉर कार, A फॉर असेसमेंट और P फॉर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इस तरीके का कार क्रैश टेस्ट सुरक्षा रेटिंग लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थात अभी तक केवल अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के पास ही अपना स्वदेशी क्रैश टेस्ट और सुरक्षा रेटिंग का सिस्टम था, ठीक है। अब ये सिस्टम भारत के भी पास आ गया है, ठीक है ना। भारत ने भी अपना खुद का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम अर्थात क्रैश टेस्ट और सुरक्षा रेटिंग जारी कर दिया है, भारत NCAP के नाम से, ठीक है। और इसको जारी किसने किया है, हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये लागू कब से भारत में हो जाएगा, तो ये भारत में 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा, और इससे
भारत में जो कार सेफ्टी की जो रेटिंग्स है, अब भारत अपना खुद का प्रोवाइड करेगा, जिससे कि प्रतिवर्ष जो 1.5 लाख मौतें हो जाती हैं सड़क हादसों में, ठीक है, उसको कम करने में भारत सरकार को मदद मिलेगी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है भारत एनसीएपी का, इसका उद्देश्य 3.5 टन तक के मोटर वाहनों की सुरक्षा में सुधार करना है। क्योंकि आपको बता दूं कि अब तक हम लोग क्या था कि कारों की जो सुरक्षा रेटिंग थी उसके लिए हम लोग ग्लोबल और लैटिन एनसीएपी पर, अर्थात नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम पर हम लोग को निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब हम लोग का खुद का हो गया है, तो हम लोग इसको आसानी से यहीं पर कार रेटिंग प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। और इसमें रैंडमली किसी भी कार को चूज कर लिया जाएगा और उसका क्रैश टेस्ट करके उसकी सुरक्षा रेटिंग उसको प्रदान की जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और आपको बता दूं कुछ चीज़ें, जैसे कि भारत ने सड़क सुरक्षा पर एक दस्तावेज भी सिग्नेचर किया है, ब्राजीलिया घोषणा पत्र के नाम से। कभी भी आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 2015 में इसको साइन किया था, जब सड़क सुरक्षा पर दूसरा वैश्विक उच्च स्तरीय जो शिखर सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था ब्राजीलिया में, ठीक है ना। तो उस समय ब्राजीलिया घोषणा पत्र अपनाया गया, जिस पर भारत सरकार ने भी अपना सिग्नेचर किया है। क्लियर है। फिर आपको बता दूं कि एक समिति है जो कि बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, के.एस. राधाकृष्णन समिति, ठीक है ना, के.एस. राधाकृष्णन समिति। इसी ने पहली बार ये सुझाव दिया था कि जो हमारे राजमार्ग हैं उनके किनारे अल्कोहल्स को बैन किया जाए, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए राधाकृष्णन समिति का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा सड़क सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। और एक और आपकी समिति थी जिसके सिफारिशों पर हमारी जो राष्ट्रीय सड़क नीति थी, सड़क सुरक्षा जो नीति थी वो 2010 में बनी थी। उस समिति का नाम था सुंदर समिति। तो सुंदर समिति का भी संबंध किससे है, इसका भी संबंध आपका सड़क सुरक्षा से ही है। और करंट अफेयर्स में बता दूं कि भी हाल ही में 15 से 21 मई के बीच में 7वां इवेंट ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का भी आयोजन किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, 15 से 21 मई के बीच 7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। क्लियर है। तो बस इतनी खबरें आज आपके लिए थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और मित्रों में, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।